ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न फ्यूचर, न कोई उम्मीद। जब तक उसने एक सिंपल सा सीक्रेट नहीं खोजा। उसने हर रोज सुबह 5 बजे उठना शुरू किया और सिर्फ 90 दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में उसने जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और शायद यही वो जवाब है जो आप काफी समय से ढूंढ रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आप ये किस वक्त सुन रहे हैं और आप कहां से हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से कस्बे में जहां फैक्ट्रीज दिन रात धुआं उगलती थीं, वहां रहता था 30 साल का एक लड़का। नाम था उसका राजन। राजन एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। हर शाम 9 बजे काम पर जाता, हर सुबह 6 बजे थका हुआ, टूटा हुआ घर वापस आकर सो जाता। तनख्वाह इतनी कम थी कि बस गुजारा हो पाता। एक छोटे से एक कमरे के घर में रहता था। छत से पानी टपकता था बारिश में। जमीन पर चटाई बिछाकर सोता था। एक बल्ब था और वो भी रात को अक्सर चला जाता था। कपड़े पुराने थे, जूतों का तला घिस चुका था। लेकिन राजन को सबसे ज्यादा जो चीज तकलीफ देती थी वो गरीबी नहीं थी। वो था एक अजीब सा एहसास, जैसे वो फंसा हुआ है, जैसे कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। हर सुबह जब वो सोते हुए कस्बे से गुजरता तो खिड़कियों से दूसरों की जिंदगियां देखता। परिवार साथ नाश्ता कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, साफ कपड़ों में लोग ऑफिस जा रहे हैं। और राजन सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी रहेगी हमेशा? जब सब अपने सपने जीने उठ रहे हैं, मैं घर लौट रहा हूं। उसने बदलाव की कोशिश की थी, बेटर जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बस 10th तक पढ़ा था, इसलिए हर दरवाजा बंद मिला। नई स्किल्स सीखना चाहता था, लेकिन रात भर काम करने के बाद इतनी एनर्जी कहां बचती थी। उसकी मां गांव में रहती थीं, हफ्ते में एक बार कॉल करती थीं। राजन बेटा, तेरी जिंदगी कब बदलेगी? मैं बूढ़ी हो रही हूं, मरने से पहले तुझे कामयाब देखना चाहती हूं। राजन खुश रहने का नाटक करता, जल्दी होगा मां, जल्दी, काम कर रहा हूं। लेकिन सच ये था, वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता था करे तो क्या करे। और सबसे दर्दनाक सच ये था, वो लेजी नहीं था। वो मेहनत करता था, रात भर कई किलोमीटर चलता था, चौकस रहता था, अपनी ड्यूटी करता था। लेकिन सिर्फ मेहनत से जिंदगी नहीं बदल रही थी। वो एक ऐसी जिंदगी में हार्ड वर्क कर रहा था जो कहीं जा ही नहीं रही थी। और हर सुबह जब वो 7 बजे बिस्तर पर गिरता और 3 बजे तक सोता, उसे लगता जैसे वो उल्टा जी रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है और वो सोकर उसे गंवा रहा है। एक ख्याल बार बार आता, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, कोई और रास्ता भी होना चाहिए, लेकिन कौन सा? जनवरी की एक ठंडी सुबह राजन काम से निकल ही रहा था कि उसका फोन बजा। बड़े भाई का कॉल था। राजन, जल्दी घर आ, मां को हॉस्पिटल ले गए हैं, वो गिर गईं। उसका दिल जैसे रुक गया। पहली बस पकड़ी, 4 घंटे का सफर, जो जैसे 4 साल जैसा लगा। गांव के छोटे से सरकारी अस्पताल में मां बिस्तर पर थीं, कमजोर लेकिन होश में। डॉक्टर ने बताया, थकान और चिंता से बेहोश हो गई थीं। आराम चाहिए था, अच्छा खाना चाहिए था, दवाइयां चाहिए थीं, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मां ने उसका हाथ थाम लिया, आवाज बमुश्किल निकल रही थी। राजन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेटा, अपनी जिंदगी मत बर्बाद करना, जैसे मैंने की। कोई रास्ता निकाल, मुझसे वादा कर। राजन रात भर उनके पास बैठा रहा, उनके झुर्रियों भरे हाथ देखता रहा, जो दशकों तक खेतों में मेहनत करते रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो रातों को काम करता है। दोनों स्ट्रगल करते रहे, दोनों कहीं नहीं पहुंचे। कुछ उसके अंदर टूट गया, दुख से नहीं, अपनी बेबसी पर गुस्से से। वो अस्पताल से बाहर निकला, अंधेरे में। सुबह के 5 बज रहे थे। गांव अभी सो रहा था, लेकिन कुछ किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। चिड़ियां चहचहाने लगी थीं। हवा ठंडी और ताजी थी।
और उस शांत भोर में खड़े होकर राजन ने एक फैसला किया, बस अब नहीं, ऐसे नहीं जीऊंगा। चाहे कुछ भी हो, कोई रास्ता निकालूंगा। वापस शहर जाती बस में राजन ने कुछ नोटिस किया। सामने एक आदमी बैठा था, 50 से 55 साल का, अच्छे कपड़े पहने, पढ़ रहा था, बिल्कुल शांत। राजन ने पहचाना, मिस्टर शर्मा, कस्बे के एक जाने माने बिजनेसमैन, कई दुकानों और एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक। लेकिन जो चीज राजन को हैरान कर गई वो थी घड़ी। सुबह के 6 बज रहे थे। इतने बड़े आदमी ऑर्डिनरी बस में, इतनी सुबह। राजन ने हिम्मत की। शर्मा जी नमस्ते, आप इतनी सुबह इस बस में? मिस्टर शर्मा ने ऊपर देखा और मुस्कुराए। क्योंकि मैं हर रोज 4:30 बजे उठता हूं। इस वक्त को पढ़ने, सोचने और प्लान करने में लगाता हूं, जब दुनिया अभी सो रही होती है। लेकिन नींद की जरूरत नहीं होती। होती है, इसीलिए रात को 9 बजे सो जाता हूं। 7.5 घंटे काफी है। मिस्टर शर्मा ने राजन का थका हुआ चेहरा देखा। तुम रात को काम करते हो? हाँ, फैक्ट्री में चौकीदार हूं। सोते कब हो? सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक। मिस्टर शर्मा ने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम तब जागते हो जब दुनिया सोती है और तब सोते हो जब दुनिया काम करती है। कोई हैरानी नहीं कि तुम स्टक हो। वो आगे झुके। सुनो, एक सीक्रेट बताता हूं जिसने 25 साल पहले मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह 5 से 7 बजे के बीच के 2 घंटे, ये मैजिक आवर्स हैं। इसी वक्त तुम वो जिंदगी बिल्ड कर सकते हो जो तुम चाहते हो, जब बाकी सब अभी सपने देख रहे होते हैं। राजन के अंदर कुछ हिला। एक खतरनाक चीज, उम्मीद। लेकिन मैं 6 बजे तक काम करता हूं, नींद तो चाहिए। तो नींद का शेड्यूल बदलो। घर पहुंचकर 6:30 पर सो जाओ, 11:30 पर उठो। 5 घंटे सरवाइव करने के लिए काफी है। फिर जब दुनिया जागे तब अपनी असली जिंदगी जियो। और जब डे शिफ्ट मिले हमेशा 5 बजे उठो। यही सीक्रेट है। मिस्टर शर्मा ने एक पुरानी डायरी का पन्ना फाड़ कर अपना नंबर लिखा। अगर सच में जिंदगी बदलनी है, कॉल करो। मैं बताऊंगा कि उन मॉर्निंग आवर्स में क्या करना है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सीरियस हो। क्योंकि इसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो ज्यादातर लोगों में होती ही नहीं। राजन का स्टॉप आ गया। उसने वो पन्ना हाथ में थामा और खुद से वादा किया, कल से शुरू करता हूं। उस शाम राजन ने पहली बार मिस्टर शर्मा को कॉल किया। अगले दिन सुबह 11 बजे, सालों में पहली बार, राजन एक वीकडे में दिन की रोशनी में जागा। कस्बे की एक छोटी सी चाय की दुकान पर मिस्टर शर्मा से मिला। मिस्टर शर्मा ने देखा और अप्रूव किया। तुमने एक्चुअली स्लीप शेड्यूल बदल लिया, अच्छा है। ज्यादातर लोग बस बातें करते हैं, तुमने किया। अब मैं बताता हूं उन मॉर्निंग्स में करना क्या है। उन्होंने एक पुरानी नोटबुक निकाली और एक सिंपल ड्राइंग बनाई। राजन, सोचो तुम्हारी जिंदगी एक घर है। अभी वो घर अंधेरा है, ठंडा है, टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उसकी फाउंडेशन पर काम नहीं किया। तुम बस सरवाइव करने में लगे हो। सुबह 5 से 7, यही है तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डिंग टाइम। जब सब सो रहे होते हैं, तुम फ्यूचर बना रहे होते हो। 2 घंटे रोज, यानी 14 घंटे हफ्ते में, 60 घंटे महीने में, 730 घंटे साल में। उन्होंने नंबर्स लिखे, यानी 90 पूरे वर्किंग डेज सिर्फ जल्दी उठने से। एक साल में तुम्हें 3 एक्स्ट्रा महीने मिलते हैं, जो बाकी सब बर्बाद कर देते हैं। राजन की आंखें चौड़ी हो गईं। 3 महीने? हाँ, और इन 2 घंटों में करना क्या है, यह नेगोशिएबल नहीं है। यह एक सिस्टम है। पहला घंटा, सुबह 5 से 6 बजे, स्किल बिल्ड करो। कोई ऐसी चीज सीखो जो तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन बदले। टीवी नहीं, फोन स्क्रॉल नहीं, सीखो। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग या कोई भी ऐसी स्किल जिसकी आज मार्केट में डिमांड है। ऑनलाइन कोर्सेज फ्री हैं। यूट्यूब पर सब कुछ है, कोई एक्सक्यूज नहीं। दूसरा घंटा, सुबह 6 से 7 बजे,
बॉडी और माइंड बिल्ड करो। 30 मिनट एक्सरसाइज, वॉक, रन, स्ट्रेच। तुम्हारा बॉडी तुम्हारी गाड़ी है, अगर वो टूट गई तो सब गया। बाकी 30 मिनट पढ़ो, प्लान करो, या जो पहले घंटे में सीखा उसे प्रैक्टिस करो। राजन जल्दी जल्दी लिखने लगा। मिस्टर शर्मा ने 3 रूल्स ऐड किए। रूल 1, कोई नेगोशिएशन नहीं, हर रोज 5 बजे उठोगे, वीकेंड्स भी। आज छोड़ देता हूं। रूल 2, रात 9 बजे सो जाओ। नींद चुराकर सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन नींद का टाइम तुम कंट्रोल करते हो। रूल 3, पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होगा, बॉडी प्रोटेस्ट करेगी, माइंड बहाने बनाएगा, फिर भी करो। 21 दिन बाद नॉर्मल लगने लगेगा, 90 दिन बाद यही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। मिस्टर शर्मा ने सीरियसली देखा। मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूं। 3 महीने, रोज 5 बजे उठो। पहले घंटे में स्किल बिल्ड करो, दूसरे में खुद को। 3 महीने बाद मेरे पास आओ और दिखाओ क्या बनाया। अगर सच में काम किया तो मैं अपने नेटवर्क से बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने में हेल्प करूंगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो कॉल मत करना। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी डटे रहते हैं। राजन को चैलेंज का बोझ महसूस हुआ, लेकिन साथ ही सालों बाद पहली बार कुछ और भी महसूस हुआ, एक मकसद। मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं, मिस्टर शर्मा ने जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा। सब यही कहते हैं। अगली सुबह राजन का अलार्म 5 बजे चीखा। पूरा बदन विरोध में था। मन फुसफुसाया, बस 1 घंटा और, इतना थका हुआ है। लेकिन उसे याद आया अस्पताल में मां का चेहरा, मिस्टर शर्मा का चैलेंज, खुद से किया हुआ वादा। उसने कंबल फेंका और उठ गया। पहला हफ्ता सच में दर्द भरा था। हर सुबह खुद को खींचकर उठाना पड़ता, बॉडी एकिंग रहती। अंधेरे में 5 बजे फोन पर फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देखता। आंखें जलती थीं, मन भटकता था, लेकिन रुकता नहीं था। 6 बजे 30 मिनट्स वॉक। फिर सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आर्टिकल्स पढ़ता। ये स्किल उसने इसलिए चुनी थी क्योंकि हर छोटे बड़े बिजनेस को आज इसकी जरूरत है। 7:30 बजे सोता, 2 बजे उठता, 3 बजे नाइट शिफ्ट की तैयारी। ये साइकिल थकाने वाली थी, अकेली थी, कोई समझता नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन 20वें दिन के आसपास कुछ बदला। एक सुबह राजन अलार्म से 2 मिनट पहले 4:58 पर खुद उठ गया। बॉडी ने अडैप्ट कर लिया था और पहली बार उठते वक्त गुस्सा नहीं आया, एक अजीब सी शांति महसूस हुई। डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स समझ में आने लगे थे। एसईओ, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, कंटेंट क्रिएशन, सब क्लियर होने लगा। पहला फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेट कंप्लीट किया। मॉर्निंग वॉक्स, जो पहले सजा लगती थीं, अब उनका इंतजार रहने लगा। सनराइज देखना, शांत गलियां, और वो फीलिंग कि जब सब सो रहे हैं मैं कुछ बना रहा हूं। दूसरे महीने के अंत तक राजन ने डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन में 3 ऑनलाइन कोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे। डेली वॉक से वेट कम हुआ, माइंड शार्पर लग रहा था, कॉन्फिडेंस आने लगा। लोगों ने नोटिस किया, राजन तुम अलग दिख रहे हो, ज्यादा हेल्दी, क्या हुआ? वो मुस्कुराता, 2 घंटे रोज अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। तीसरे महीने में राजन ने जो सीखा था उसे यूज किया। उसने मिस्टर शर्मा की प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक फ्री सोशल मीडिया पेज बनाई और उनके बिजनेस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रमोट करना शुरू किया। 1 महीने में उनकी दुकान पर नए कस्टमर्स आने लगे। मिस्टर शर्मा हैरान थे। राजन, ये सब कैसे किया? सुबह 5 बजे उठकर खुद को सिखाया। मिस्टर शर्मा ने उसी वक्त फैसला किया। राजन के 5 AM जर्नी के 85वें दिन मिस्टर शर्मा ने चाय की दुकान पर बुलाया। राजन, मेरे एक दोस्त की कंपनी है, उन्हें एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। डे शिफ्ट, तुम्हारी अभी की तनख्वाह से दुगनी सैलरी। राजन वहीं बैठा रह गया।
बोल नहीं पाया। 3 महीने पहले वो एक होपलेस रात का चौकीदार था। आज उसे एक रियल ऑफिस जॉब का ऑफर मिल रहा था। कब से शुरू करूं? वो बस इतना कह पाया। अगले सोमवार से। उस शाम राजन ने मिस्टर शर्मा को कॉल किया। शर्मा जी, मैंने कर दिया। एक भी दिन 5 बजे उठना नहीं छोड़ा और आज नई जॉब मिली। कुछ देर की चुप्पी, फिर मिस्टर शर्मा की आवाज गर्व से भरी। मुझे पता था तुम करोगे। तुम्हारी आंखों में वो तैयारी दिखती थी। लेकिन याद रखो, 5 बजे उठना बंद मत करना। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये अब तुम्हारी जिंदगी है। नहीं छोड़ूंगा, ये अब मैं हूं। 1 साल बाद राजन कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग हेड बन चुका था। उसने पैसे जोड़े और मां को शहर बुला लिया। उनका प्रॉपर इलाज हुआ। एक डिसेंट 2 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लिया। हर सुबह 5 बजे वो अब भी उठता है। इसलिए नहीं कि उठना पड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 2 घंटे उसके लिए पवित्र हैं। नई स्किल्स सीखता है, बिजनेस बुक्स पढ़ता है, फ्यूचर प्लान करता है। कोवर्कर्स पूछते, राजन, इतनी सुबह क्यों उठते हो? तुम तो सक्सीड कर चुके हो। वो मुस्कुराता और कहता, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है और मेरी प्रैक्टिस शुरू होती है सुबह 5 बजे। दोस्तों, राजन की कहानी एक पावरफुल सच साबित करती है। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, किसी दिन नहीं, जब हालात ठीक होंगे तब नहीं, अभी, कल से। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते, तुम जहां हो और जहां जाना चाहते हो, उसके बीच का फर्क टैलेंट नहीं है, किस्मत नहीं है, यहां तक कि सिर्फ मेहनत भी नहीं है। फर्क है उस वक्त का इस्तेमाल जब बाकी सब सो रहे होते हैं। सुबह 5 से 7 बजे दुनिया शांत होती है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। विल पावर पीक पर होती है, माइंड फ्रेश होता है। यही वो वक्त है जब तुम अपनी तकदीर बदलते हो। सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं, इसीलिए सीईओज, एथलीट्स, लीडर्स सब अर्ली उठते हैं। इसलिए नहीं कि वो सुपर ह्यूमन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह जीतने वाला दिन जीतता है। तो ये रहा तुम्हारा चैलेंज, वही चैलेंज जो मिस्टर शर्मा ने राजन को दिया था। स्टेप 1, आज रात अलार्म लगाओ 5 बजे का। 5:15 नहीं, 5:30 नहीं, एग्जैक्टली 5 बजे। और फोन को कमरे के दूसरी तरफ रखो ताकि उठकर बंद करना पड़े। स्टेप 2, तय करो, पहले घंटे में क्या सीखोगे? कोई स्किल, कोई बिजनेस आइडिया, कोई सर्टिफिकेशन। एक चीज चूज करो और 90 दिन उसी को दो। स्टेप 3, रात 9 बजे सोना प्रोटेक्ट करो। अगर देर से सोओगे तो जल्दी उठ नहीं पाओगे। नेटफ्लिक्स बाद में, स्क्रॉलिंग बाद में, बर्बाद शाम, यही असली दुश्मन है, नींद नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम 90 दिन हर रोज 5 बजे उठे और उन 2 घंटों को पर्पस के साथ जिए, तुम्हारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। शायद तुम मिलेनियर ना बनो, शायद तुरंत प्रमोशन ना मिले, लेकिन तुम अलग इंसान बन जाओगे। ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा केपेबल। और वो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। राजन के पास कुछ नहीं था, न डिग्री, न कनेक्शंस, न पैसे। बस एक चॉइस थी, जल्दी उठना और कुछ बनाना। तुम्हारे पास उससे ज्यादा है। तुम ये वीडियो देख रहे हो, यानी इंटरनेट है, एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटी है। सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम इसे यूज करोगे या कल फिर स्नूज दबाओगे और 5 साल बाद सोचते रहोगे कि जिंदगी क्यों नहीं बदली? अगर तुम 5 AM क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो अभी लाइक बटन दबाओ। यही तुम्हारी कमिटमेंट है। और कमेंट में बताओ, कल पहले घंटे में क्या बिल्ड करोगे? आओ एक दूसरे को अकाउंटेबल रखें। मैं कमेंट्स चेक करूंगा। ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को शेयर करो जो कहता है बदलना है, लेकिन करता कुछ नहीं। शायद यही वो पुश हो जो उसे चाहिए।
और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसी कहानियां लाता हूं जो रियल लोगों की जिंदगियां बदली और वो एग्जैक्ट स्टेप्स जो उन्होंने यूज किए। याद रखो, सक्सेस कोई मंजिल नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है, और वो प्रैक्टिस कल सुबह 5 बजे शुरू होती है। क्या तुम जागोगे? तुम्हारा फ्यूचर वाला सेल्फ उस अलार्म क्लॉक के दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे और इंतजार मत करवाओ।